जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की नया चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं। 10वां चैप्टर है ये, ठीक है, जिसका नाम है हीरोन सूत्र। हीरोन जो है ना, एक गणितज्ञ थे, उनका नाम जिन्होंने ये सूत्र दिया था, ठीक है। मिस्र में पैदा हुए थे, अलेक्जेंड्रिया में। तो हीरोन जो है वो किस काम में आता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के काम आता है। अगर हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हीरोन का जो सूत्र होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है? वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोन का सूत्र, जहां जहां एस क्या है? वो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप वो कैसे निकाला जाता है? ऐसे ए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ऐसे निकाला जाता है। और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? ये है त्रिभुज की भुजाएं। ये क्या है? एबीसी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। बस इतना आपको याद रखना है, पूरा चैप्टर समाप्त। छोटा सा चैप्टर इसलिए शुरू किया था, जो ज्योमेट्री चल रहा था उसको हम बाद में कराएंगे। पहली चैप्टर निपटा लें, छोटे छोटे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, फिर केवल एक ही टॉपिक बचेगा, ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए, हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं ये दे रखी हैं और परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दो भुजाएं क्या हैं? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर। हमको सी पता नहीं है और हमको परिमाप पता है। परिमाप कितना है? 32 है। अर्ध परिमाप एस होता है, तो परिमाप कितना होगा? 2s होगा। 2s बराबर 32, तो s बराबर 32 बटा 2। 2 एकम 2, 2 टे 2 एकम 2, 2 छंग 12। एस बराबर 16। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। तो एस कितना है? 16 बराबर ए कितना है? ये है 8, यह है 11 प्लस सी बटे 2। तो 16 दूनी 32 बराबर 8 और 11 कितने हो गए? 19 प्लस सी। तो सी का मान कितना आ गया? वो आ गया 32 माइनस का 19, कितना आ गया? 12 में से 9 गए 3, ठीक है। 2 में से गया 1, कितना आ गया? 13। सी का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो, तीनों पता होगा, इतना नोट कर लो, ये मिटा दे रहे हैं। ये भी मिटा दे रहे हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है? 2s बराबर 32, एस बराबर 16, ठीक है। तो एस का मान कितना है? 16। तो 16 माइनस ए का मान कितना है? 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13,
16 गुणा 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए, कितने हो गए 5, और 16 में से 3 गए 3। अब देखो 16 है तो 16 तो निकल जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 गुणा 4 गुणा 2 चौक 8, तो जो ऐसे कर लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब देखिए जो जोड़ा बन रहा है उसका बाहर आ जाए, वो बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है 4 का, बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन रहा है ये भी बाहर आ गया। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है, ये अंदर रह जाएंगे। क्या मान आ गया हमारा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 3 30, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो इसका क्षेत्रफल आंसर हमारा ये है। ऐसे ज्ञात करते हैं, हमको देखो एस का मान पता होना चाहिए, एबीसी का मान पता होना चाहिए, आंसर हमारा आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दूसरा है, बड़ा है तो इसको लिखवाएंगे नहीं, आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। ठीक है, अब इसे समझा रहे हैं क्या है। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, ABC इसकी वजह है, इसमें 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ लगाती है। ठीक है, एक मालिन धनिया को चारों ओर एक बाड़ लगाती है और इसके अंदर घास उगानी है। ठीक है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। देखो एक इसकी मालकिन है ना, मालिन धनिया उसका नाम है, चारों तरफ बाड़ लगा रही। बाड़ मतलब होता है घेराबंदी करना, घेराबंदी करनी है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जियां उगाई, कुछ सब्जी करनी है या कुछ भी फसल उगानी है, तो बाड़ तो लगानी पड़ेगी जानवर सुरक्षा के लिए, तो वो करनी है। तो कह रहे हैं कि कितने क्षेत्रफल में उसको बाड़ लगानी पड़ेगी। साथ में कह रहे हैं यदि 3 मीटर चौड़ा एक फाटक लगाना पड़े स्थान छोड़ते हुए। देखो बाड़ लगाएंगे, साथ में क्या करेंगे हम, जो 3 मीटर का जो होगा वो गैप भी छोड़ देंगे बाड़ लगाते समय। क्यों, इसमें एक लोहे का फाटक है, तो बाड़ कितने क्षेत्र में लगेगा, इसके बीच में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, इस क्षेत्र में नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने में कितना व्यय आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सब कुछ तो है हमारे पास। देखो वो तो बहुत आसान है, जो बाड़ लगाना वो तो बहुत आसान है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप में 3 हटा देना है, क्योंकि ये 3 मीटर का गैप है, इसमें बाड़ नहीं लगानी, बाकी इसमें बाड़ लगानी है। तो ये तो बहुत सरल है। हमारे जो है मेन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो ज्ञात करना। तो A बराबर 120, ठीक, B बराबर 80 मीटर और C बराबर 50 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम S निकालेंगे। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना है 120 प्लस B कितना है 80 प्लस C कितना है 50 बटे 2। 0 8 2 10 5 15 1 2 यानी 250 बटे 2, कितना आ गई कट के 125, 2 एकम 2 2 4 2 5 10, 125 मीटर। ऐसा आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, तो अंडर रूट S कितना है 125 है, गुणा S माइनस ए 125 माइनस 120
गुणा 125 माइनस बी का मान कितना है 80 गुणा 120 माइनस 50 अंडर रूट 125 गुणा 125 माइनस 120 यानी 5 बचे 125 माइनस 80 कितने बचे यहाँ पे 5 और 12 में से 8 गए 4 ठीक 120 माइनस 50 कितने हो गए 5 7 अब देखो 25 5 गुणा 5 गुणा 5 125 कैसे लिख सकते हैं गुणा 5 यहाँ पर 5 नेम 45 5 नेम 45 तो और 15 पंजे 75 ठीक। अब देखो इसका जोड़ा बन गया इसका जोड़ा बन गया ठीक इस 5 का जोड़ा बन गया ठीक ये तो आगे बाहर देखो 9 होते हैं 3 का वर्ग 3 गुणा 3 तो यहाँ पर एक 3 भी बाहर आ जाएगा तो 5 1 5 इन दोनों में से 1 5 और इसमें से 3 अंदर रह गए 15 ठीक है तो 25 पंजे 25 पंजे 125 और 125 3 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 375 गुणा 15 मीटर स्क्वायर ये होगा इसका क्षेत्रफल ठीक है आसान। अब है इसके कह रहे हैं कि इसमें हमको बाड़ लगानी है वो कितने क्षेत्र में बाड़ लगा कितनी लंबी बाड़ लगानी है तार की उसमें बाड़ में खर्च कितना आएगा वो देखना है हमको ठीक है। तो क्या करेंगे हम परिमाप ज्ञात करेंगे परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ कितना हो गया 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना आ गया तीनों का जोड़ कितना आ गया 250। अब कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर छोड़ना भी तो है तो बाड़ जिसमें लगेगी बाड़ लगने वाला क्षेत्र वो किस क्षेत्र में लगेगी उसमें से जो 250 है उसमें हम 3 मीटर का जो है वो छोड़ देंगे वो रास्ता है कितना आ जाएगा 247 ठीक मीटर इतने क्षेत्र में हमको बाड़ लगानी है उसमें व्यय कितना आएगा 20 रुपये प्रति मीटर में खर्चा है उसका 20 रुपये प्रति मीटर तो 247 को हम 20 से गुणा कर देंगे बाड़ लगाने में व्यय या खर्चा कितना आएगा 20 गुणा 247 ठीक है। कितना आएगा देखो जीरो को जीरो कर दिया मतलब जीरो जो था 20 को लिख दिया जीरो अब 2 से गुणा कर देंगे 2 सत्ते 14 हासिल का 1 ठीक 2 दूनी 4 और 1 5 इतना रुपया हमको खर्च करना पड़ेगा बाड़ लगाने में ठीक है। आगे समझ में कैसे देखो परिमाप जो होता है ना उसमें तो बाड़ लगानी चारों तरफ उसमें कह रहे साथ में 3 मीटर जो रास्ता है वो भी हम छोड़ देंगे इसमें बाड़ नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे बाड़ क्योंकि ये दीवार यहाँ तो फाटक लगेगा ना लोहे का तो बाड़ यहाँ से इस क्षेत्र में बाड़ लगेगी इस क्षेत्र में यहाँ तो फाटक ही उस फाटक से सुरक्षा हो जाएगी तो 3 मीटर उसमें घटा देंगे 250 में से 247 बचा प्रति मीटर पे खर्चा आ रहा है
20 रुपये, तो 247 मीटर खर्चा आएगा। 20 गुणा 247 और गुणा कर दी, ये मान आ गया हमारा। ठीक है, 540 रुपये। ठीक है, अरे 540 नहीं, इसमें से गुणा हमने पूरे की नहीं करी यहाँ पे। 0, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ठीक है, 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। कितना खर्चा आएगा, कितना आएगा 4940। वो गुणा पूरे ही नहीं करी कि यहाँ तक केवल 7 की और 2 की गुणा कर दी, बाकी गुणा 4 की गुणा ही नहीं करी। ठीक है, तो पूरे की जो गुणा करेंगे वो आएगी 4940 रुपये। तो इतना खर्चा आएगा बाड़ लगाने में, 4940 रुपये। अगला एग्जाम्पल है, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, एक प्लॉट है, उसकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है 3:7, 5:7 और उसका परिमाप ये दे रखा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखो, भुजाओं का अनुपात ये है, 3 भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:5:7। तो क्या भुजाओं का अनुपात ए मानेंगे, ए कितना है 3x, बी कितना है 5x, सी कितना है 7x। तब परिमाप कितना दे रखा है हमको? परिमाप दे रखा है 300 और परिमाप क्या होता है 2s होता है। 2 गुणा s की जगह क्या होता है a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर 300। 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो कितना आ गया a प्लस b प्लस c बराबर 300। a प्लस b प्लस c, a का मान कितना है 5x, 3x, b का मान है 5x, c का मान है 7x बराबर 300। तो 7 3 10 5 15, x बराबर 300, x बराबर 300 बटे 15, 15 दूनी 30, यानी कि x का मान कितना आ गया 20। तो x का मान 20 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा? a बराबर है 3x, तो 3 गुणा 20 कितना आ गया 3 दूनी 6 यानी कि 60। b का मान मीटर में है ना सब कुछ, b का मान कितना है 5x, तो 5 गुणा 20, 5 दूनी 10 या 100 मीटर। c का मान कितना आ गया हमारा? c का मान आ गया 7 गुणा 20, 7 दूनी 14। और s का मान कैसे निकालेंगे हम? s का मान तो सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है, देख लो 2s बराबर 300, तो s का मान कितना आ गया 150। s का मान 150 आ गया। ठीक, अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे, कौन सा? वही वाला, हीरोइन सूत्र लगा देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट s का मान कितना है 150 गुणा s का मान है कितना 150 माइनस a का मान कितना है 60। 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। ठीक, तो 150 गुणा यहाँ पर कितना बचा 0, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 50,
यहाँ पे कितने बचा 10। तो पहले तो 0 को इकट्ठा कर लो एक तरफ, 15 गुणा 9 गुणा 5, 0 को 1 2 3 4, 4 0 हो गए। ठीक, देखो 15 पना, देखो 3 पंजे 15 गुणा 9 गुणा 5, देखो 4 0 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 100। ठीक, तो जो जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा। देखो 5 पैसा, एक 5 का जोड़ा बनना बाहर आ गया, 3 का वर्ग होता है तो एक 3 बाहर आ गया, 100 का जोड़ा बनना तो एक 100 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक तो 3 बचा, 3 बचा ना, बस 3 ही बचा और कुछ नहीं बचा। तो 5 दिया 1500 √3 मीटर, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे करते हैं, पहले तो हम अनुपात मानकर वो भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 3x 5x 7x उनका परिमाप दे रखा, उससे हम ABC x का मान ज्ञात करके ABC भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ABC भुजाएं ज्ञात हो गई, परिमाप आ गया, फिर तुम सूत्र लगा ही देंगे, S और ABC में पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे करेंगे। अब आप प्रश्नावली 10A होमवर्क में आप कर सकते हैं, होमवर्क में नोट कर लो यहाँ पर। प्रश्नावली 10.1 इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।